जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल मैस्ट्री स्कॉलरशिप 2026 एग्जाम के लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रक्त संबंध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में अगर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, पूरा ए टू जेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं विद प्रैक्टिस के साथ, तो आप लोग हमारे उम्मीद बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी। क्या नाम है? उम्मीद बैच, जो आपको हमारे हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करेंगे, कोर्स सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज का सर्च करेंगे। हिंदुस्तान नॉलेज आपको सिंपली सर्च करना है, हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? इसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाए कैसे आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है। साथ में आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी। तो ये सारे फीचर आपको जो है उम्मीद बैच में देखने को मिलेंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आप लोग कोर्स को परचेज कर लेंगे, ठीक है। बैच का प्राइस रहेगा आपका ओनली 199 रुपीज़ में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। अगर आप लोग इस बैच को ज्वाइन के अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। देखिए, सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च बटन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका ऐप आ जाएगा। इसी ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आप लोग अपनी रेगुलर क्लासेस को ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिकोडिंग कोडिंग पढ़ेंगे, रक्त संबंध पढ़ेंगे। 3 टाइप के जो प्रश्न हैं आपसे रीजनिंग में बनते हैं वो आज की क्लास में कवर किए जाएंगे। आज की क्लास देखने के बाद इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। रक्त संबंध मतलब कि ब्लड रिलेशन, यानी कि हमारा किसी के साथ संबंध होना। तो आपने अपने जीवन में रियल लाइफ में बहुत से संबंध देखे, भाई बहन का संबंध, मामा मामी का संबंध, मामा भांजे का संबंध, भाई बहन का संबंध, भाभी भांजे का संबंध। इस तरह अलग अलग संबंध होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि मम्मी के भाई को हम लोग मामा कहते हैं, मम्मी के दीदी को, हम सिस्टर को हम लोग मौसी कहते हैं, मम्मी के जो पिताजी हैं उनको नाना कहते हैं, मम्मी को नानी कहते हैं, और जो पापा के पिताजी हैं उनको हम लोग दादा कहते हैं। अलग अलग संबंध, फूफा बुआ को, बुआ के हस्बैंड को फूफा कहते हैं। तो अलग अलग हम लोग ये सब जानते हैं कि क्या संबंध होता है। इतने तो आपने रियल लाइफ में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। इसके बाद हम लोग जो है आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको थोड़ी जानकारी देना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप हैं तो आपकी पीढ़ी में, यानी कि पीढ़ी का मतलब क्या है कि आपकी उम्र में, यानी कि जब आपने जन्म लिया होगा तो इन लोगों ने भी उसी समय जन्म लिया होगा। जैसे आपकी पत्नी हो गई, साली हो गई, साला हो गए। साली किसको कहते हैं? यानी कि आपके वाइफ की, यानी कि आपकी जो वाइफ है, आपकी जो पत्नी है, उनकी जो बहन है वो क्या होंगी? वो आपकी साली होंगी। उनका भाई आपका साला होगा। सराज, भाई, भाभी। सराज कौन होता है? सराज जो होता है, आपकी साली की जो वाइफ होंगी वो आपका सराज होंगी। क्या होंगी? वो आपकी सराज होंगी। भाई, भाभी, ये सब क्या है? ये सब आपके पीढ़ी में जन्म लिया होगा। क्या होगा? इन्होंने सबने आपकी पीढ़ी में जन्म लिया होगा। इसके बाद अगर इससे ऊपर पीढ़ी देखें तो उससे ऊपर वाली पीढ़ी में पिता ने लिया होगा, माता ने लिया होगा, सास, ससुर। ससुर सास कौन होती हैं? यानी कि आपकी जहाँ पर शादी होती है, यानी कि आपकी जो पत्नी है, उनकी जो माँ है उसको हम लोग सास कहते हैं, उनके जो पिताजी हैं उसको हम लोग ससुर कहते हैं। मामा, मामी, और यहाँ पर कर लेंगे मौसा, क्या? मौसा, मौसी, बूफा, बुआ, फूफा। ये सब क्या है? ये पीढ़ी आपसे एक पीढ़ी क्या है? ऊपर है। क्या है? एक पीढ़ी ये आपसे ऊपर है।
इसी प्रकार उससे एक पीढ़ी और ऊपर चली जाती है, यानी कि पिता से एक पीढ़ी ऊपर और जाती है, तो जैसे दादा दादी नानी नानी, इन्होंने क्या होगा, इन्होंने एक पीढ़ी में साथ साथ जन्म लिया होगा। इसी प्रकार अगर आपसे एक पीढ़ी नीचे हम लोग देखें तो एक नीचे पीढ़ी आपको बेटी बेटा भतीजा भतीजी भांजा भांजी, ये सब क्या है, ये सब पीढ़ी आपसे एक नीचे पीढ़ी है, क्या है, आपसे एक पीढ़ी नीचे है। इसी प्रकार उससे एक पीढ़ी और नीचे जाते हैं तो आपको पोता पोती नाती नतनी, यानी कि आपके लड़के के लड़के जो होंगे वो आपके पोता पोती कहलाएंगे। और आप जब बन चुके होंगे दादा दादी, क्या बन चुके होंगे, दादा दादी बन चुके होंगे। तो ये समझाने का मतलब है ये है कि आपको समझ में आ जाए कि दादा कब होता है दादी कब होती है। इसके बाद जैसे इस तरह का क्वेश्चन बनता है, जैसे ए बी का पिता है, क्या अगर क्वेश्चन कह दिया ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता मतलब क्या है, यानी कि ए का पुत्र क्या हो जाएगा, तो ए का पुत्र बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बड़ी पीढ़ी को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी पीढ़ी को दर्शाने के लिए एरो का प्रयोग करते हैं, और जो नीचे पीढ़ी होती है उसको हम लोग पूंछ में रखते हैं, क्या रखते हैं, पूंछ में रखते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है ए बी का पिता है, यानी कि जो ए है वो पिता है बी का, क्या है, पिता है बी का। तो यहाँ पर बड़ी पीढ़ी कौन है, बड़ी पीढ़ी है पिता, तो पिता को रखेंगे एरो के पास और बी को रखेंगे पूंछ के पास, क्या कैसे रखेंगे, पूंछ के पास। यानी कि अगर हम लोग बड़ी पीढ़ी को दर्शाना है तो इस प्रकार दर्शाएंगे, अगर बराबर पीढ़ी को है तो इस प्रकार दर्शाएंगे, नीची पीढ़ी को है तो इस प्रकार दर्शाएंगे। तो ये कुछ सिंबल है, ये आगे हार्ड लेवल क्वेश्चन है तो उसमें इसका प्रयोग होता है, लेकिन आप में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आप लोग लैंग्वेज को पढ़कर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर हम आपको एक लेवल अधिक पढ़ा देंगे जिससे हो सकता है क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको आसानी से क्वेश्चन को कवर कर सकें। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, देखो इसमें कहा गया ए जो है पिता है बी का, क्या है, पिता है बी का, लेकिन हमको बी कंफर्म नहीं है कि ये मेल है या फिर फीमेल है, क्योंकि फीमेल का भी पिता हो सकता है मेल का भी पिता हो सकता है, क्या होता है, मेल का भी पिता हो सकता है फीमेल का भी पिता हो सकता है। तो यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है कि बी मेल है या फीमेल है। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा था ए बी का पिता है, क्या कह रहा है, जो ए है वो पिता है बी का, क्या है, ए जो है पिता है बी का, परंतु बी ए का पुत्र नहीं। यहाँ पे कह रहा है ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है। तो बताइए तो बी का ए से क्या संबंध है, पुत्र नहीं तो क्या होगा, पुत्री होगा, तभी तो बी का संबंध है, क्योंकि पुत्र तो है नहीं। यहाँ पे साफ साफ उसने क्या कह दिया है, उसने साफ साफ कह दिया है परंतु बी जो है ए का पुत्र नहीं है, यानी कि मेल नहीं होगा, यानी कि पुत्री होगी, तभी तो बी ए का पुत्र नहीं है। तो यहाँ पर जो है बी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, तो बी से ए का संबंध हो जाएगा पुत्री का, क्या हो जाएगा, पुत्री का संबंध हो जाएगा। यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बी का पूछा गया, बी का किससे पूछा गया, ए से संबंध पूछा गया है। तो बी का ए से क्या संबंध है, पुत्री का संबंध है, किसका संबंध है, पुत्री का संबंध है। क्योंकि वहां पर देखो हमें क्या कन्फर्म नहीं था, यहाँ पर हमको कन्फर्म नहीं था कि ये फीमेल है कि यहाँ पर मेल है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि बी ए का पुत्र नहीं मतलब कि मेल नहीं मतलब कि फीमेल होगा। तो यहाँ पर तो बी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, तो बी का ए से संबंध हो जाएगा पुत्री का संबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्री का संबंध हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप पहली बार देखते तो आप कहते ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, इधर कह रहा पिता उधर पुत्र नहीं, आपसे क्वेश्चन का आंसर ही गलत है, यानी कि क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पिता ए का पुत्र नहीं, हमको पता ही नहीं है कि लड़का है या लड़की है, तो यहाँ पर उसने पहले ही कह दिया है कि बी ए का पुत्र नहीं है मतलब कि पुत्री होगी, क्या होगी, पुत्री होगी। जैसे इस तरह का क्वेश्चन एक देखते हैं समझने के लिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया ए जो है पत्नी, ए की पत्नी क्या है, ए की पत्नी बी है, क्या है, ए की पत्नी बी है, और बी की बहन क्या है, बी की बहन है सी है, क्या है, बी की बहन है सी, और सी की माँ है डी, क्या है, सी की माँ है डी। तो बताइए ए और डी का संबंध क्या है, ए और डी का संबंध। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए की पत्नी यानी कि ये मेल होगा, क्या होगा, ये मेल होगा, तभी तो उसकी पत्नी होगी, क्या होगी, लेडीज की या जेंट्स की पत्नी होती है। लेकिन आज का युग क्या चल रहा है, आज तो जो है लड़का लड़की में शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एक पत्नी है, क्या है, पत्नी बी है, और पत्नी की बहन क्या होती है, पत्नी की बहन होती है साली, क्या होती है, साली होती है।
पत्नी की बहन की माँ यानी कि साली की माँ क्या होगी, तो साली की माँ जो है वो सास होगी। क्या होगी, सास होगी, यानी एक ही क्या हो जाएगी, तो एक ही ये सास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो ये एक ही साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक का साथ क्या हो जाएगा, तो एक ही जो सास है वो डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो वहां पर ए का संबंध डी से क्या था, तो ए का संबंध डी से था सास का। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी बनेंगे, हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं कि यहाँ पर इकलौती संतान, इकलौता पुत्री यानी इकलौती पुत्री और इकलौता पुत्र, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखो, इकलौती संतान का मतलब ये होता है, इकलौती संतान का मतलब ये है कि उसका सिर्फ एक ही लड़का है या फिर एक ही लड़की है। क्या है, एक ही लड़का है या फिर एक ही लड़की है। इकलौती पुत्री का मतलब क्या है, उसकी एक ही पुत्री है। क्या है, एक ही पुत्री है, लेकिन हो सकता है उसके एक से अधिक पुत्र हों। क्या हो, उसके एक से अधिक पुत्र हों, यानी कि इकलौती पुत्री है लेकिन एक से अधिक पुत्र हो सकते हैं। इसी प्रकार इकलौता पुत्र लिखा हुआ, इकलौता पुत्र का मतलब क्या है, तो इकलौता पुत्र का मतलब ये है, इकलौता पुत्र का मतलब क्या, इकलौता पुत्र का मतलब ये है कि उसका पुत्र एक ही है लेकिन पुत्री एक से अधिक हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, पुत्री एक से अधिक हो सकती हैं। तो आपको इकलौता संतान, इकलौती पुत्री, इकलौता पुत्र आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो जाती कभी तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते, इसलिए मैंने आपको पूरा जो है क्लियर समझा दी। इकलौती संतान का मतलब उसकी लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक ही होगा। इकलौती पुत्री का मतलब है उसकी लड़की एक ही, लड़का एक से अधिक हो सकते हैं। इकलौता पुत्र का मतलब यह है कि पुत्र उसका एक ही होगा, लड़की हो सकती है। तो यहाँ पर इकलौती संतान, इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्र आपको हमने समझा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को और समझते हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। भुवन की ओर संकेत कर मीना ने कहा, यहाँ पर कर देंगे वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्र, वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्र। मीना के पिता की एकमात्र पुत्र क्या हो जाएगा, मीना का भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। का पुत्र मतलब कि भाई का पुत्र। भुवन की माता का मीना से क्या संबंध है। अब जो पुत्र है, पुत्र की जो माता होगी वो कौन होगी, वो मीना के भाई की पत्नी होगी। क्या होगी, मीना के भाई की पत्नी होगी। ये तो आप भी जानते होंगे। अगर मान लीजिए आपकी कोई सिस्टर है और आपकी शादी हो जाती है, आपका जो लड़का होता है, तो वहां पर जो लड़के की माँ होगी वो क्या होगी, आपकी वाइफ होगी। क्या होगी, आपकी वाइफ होगी, और वो मीना की भाभी होंगी। क्या होंगी, वो मीना की भाभी होंगी। तो माता मतलब कि क्या है, माता की मतलब कि आपकी जो वाइफ है, ठीक है। मीना से संबंध पूछा गया, किससे संबंध पूछा गया है, तो मीना से संबंध पूछा गया है। तो मीना से उसका संबंध क्या होगा, तो मीना से उसका संबंध होगा सिस्टर इन लॉ। क्या होगा संबंध, सिस्टर इन लॉ, यानी कि जो है भाभी का संबंध होगा। क्या होगा, भाभी का संबंध होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह का एक लाइन में आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता है। विनायक क्या कह रहा है, विनायक जो है रिमी से कह रहा है। किससे कह रहा है, रिमी से कह रहा है। क्या कह रहा है, देखो, वह मेरी माँ, विनायक की माँ के पति, विनायक की माँ के पति कौन होंगे, विनायक के पिताजी होंगे। और इकलौती पुत्रवधू मतलब कि उनके पिता की जो इकलौती पुत्रवधू मतलब कि उनके एक लड़का है, उन्हीं एक लड़का है। या इकलौती पुत्रवधू का मतलब क्या है कि उनका इकलौता लड़का होगी, उसकी वाइफ होगी। क्या होगी, उसकी वाइफ होगी। तो बताएं कि विनायक रिमी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो क्वेश्चन समझने वाला है। विनायक कह रहा है रिमी से, वह मेरी माँ के पति, मेरी माँ के पति मतलब कि पिताजी हुए। पिताजी की इकलौती पुत्रवधू मतलब कि पिता का इकलौता लड़का होगा, और वो इकलौता लड़का कौन होगा, विनायक ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो मेरी माँ कह रहा है, मतलब कि जो इकलौता लड़का है वो ही जो है पति की इकलौती पुत्रवधू, यानी कि जो उसके पिताजी हैं और जो विनायक हैं, विनायक और ये पति क्या क्या है, पिताजी हैं। क्यों है, पिता और बेटे का संबंध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता है वह मेरी माँ के पति, यानी कि आपकी जो माँ के पति मतलब कि आपके पिताजी हुए। इकलौती पुत्रवधू मतलब कि अकेली बहू, यानी कि एक ही उनका लड़का होगा। तो एक ही लड़का कौन होगा, विनायक ही होगा। क्यों, कौन होगा, विनायक होगा।
विनायक का रिमी से क्या संबंध है? अब ये देखो पुत्रवधू कौन है? रिमी है। पुत्रवधू कौन है? रिमी है। और इनका जो इकलौता लड़का कौन है? विनायक है। तो विनायक और रिमी से किस प्रकार संबंधित है? पूछ रहा है जो विनायक है वो रिमी से किस प्रकार संबंधित। तो विनायक का संबंध रिमी से कैसा है? तो पति का संबंध है। किसका संबंध है? पति का संबंध है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पति। क्या हो जाएगा? पति। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अगर आप लोग अपने घर में अप्लाई या फिर अपने खुद पर अप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, रेखा की ओर संकेत कर, क्या कह, रेखा की ओर संकेत कर राकेश ने कहा, क्या कहा? राकेश ने कहा उसका पिता मेरी माता की एकमात्र संतान है। क्या कह रहा है? उसका पिता, राकेश ने क्या कहा? राकेश ने कहा कि रेखा का जो पिता है वो मेरी माता की एकमात्र संतान है। क्या है? मेरी माता की एकमात्र संतान है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए क्या कह रहा है। देखो, राकेश ने कहा कि रेखा की ओर देखते हुए कहा कि उसका पिता, मतलब कि जो रेखा का पिता है मेरी माता की एकमात्र संतान है। क्या है? रेखा का जो पिता है वो मेरी माता का एकमात्र संतान है। अब देखो पिता है, ये इसकी माता है। क्या है? माता की एकमात्र संतान है। अब देखो एकमात्र संतान है तो रेखा का राकेश से क्या संबंध है? तो संबंध क्या निकलेगा? तो संबंध निकलेगा पुत्री का संबंध निकले। क्या निकलेगा? पुत्री का संबंध निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा। राकेश ने कहा उसका पिता, क्या है? उसका पिता, यानी कि रेखा का जो पिता है मेरी माता की एकमात्र संतान है। क्या है? मेरी माता की एकमात्र संतान है। अब देखो एकमात्र, माता की एकमात्र संतान कौन है? उसका पिता है, रेखा का पिता है। क्या है? रेखा का पिता है। और रेखा का पिता कौन है? तो रेखा का पिता जो है वो है इसका, रेखा का पिता कौन है? रेखा का पिता है राकेश की माँ की एकमात्र संतान। क्या है? राकेश की माता की एकमात्र संतान। तो रेखा का राकेश से क्या संबंध है? तो रेखा का राकेश से संबंध है पुत्री का संबंध है। क्या है? पुत्री का संबंध है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन जो है इधर उधर कर दिया है तो आपको थोड़ी दिक्कत इसमें हो रही होगी। अब देखो आपको थोड़ा चित्र बना के समझाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। रेखा की ओर संकेत कर राकेश ने कहा उसका पिता मेरी माता की एकमात्र संतान है। देखो रेखा की ओर संकेत कर, रेखा का जो पिता है, रेखा के जो फादर हैं, ठीक है, वो किसकी? राकेश की माता, राकेश की माता किसकी? राकेश की जो मदर हैं उनकी एकमात्र संतान थी। क्या है? एकमात्र संतान थी। क्या थी? एकमात्र संतान थी, यानी कि ओनली सिंगल थी, यानी कि जो राकेश की माता की एकमात्र संतान। और राकेश की माता की एकमात्र संतान कौन होगा? राकेश ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी एकमात्र संतान का मतलब क्या है? क्योंकि देखो दो तो संतान है नहीं, क्योंकि एकमात्र का है। और इधर राकेश शब्द यूज कर रहा है मेरी माता, मेरी माता, और मेरी माता की एकमात्र संतान मतलब कि वो राकेश ही होगा। क्या होगा? राकेश ही होगा। और राकेश कौन होगा? राकेश वो पिता ही होगा। तो पिता, और ये बन गया फादर, कौन बन गया? फादर बन गया आपका राकेश। कौन बन गया? राकेश। तो राकेश और रेखा में क्या संबंध होगा? तो रेखा का राकेश से क्या संबंध होगा? तो रेखा का राकेश से संबंध होगा पुत्री का संबंध होगा। क्या होगा? पुत्री का संबंध होगा। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो इस सवाल में। देखो सबसे पहले क्या, रेखा की ओर संकेत करते हुए राकेश ने कहा कि उसका पिता, मतलब कि रेखा का जो फादर है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रेखा के जो फादर हैं उसकी माता, मतलब कि राकेश की मदर का इकलौती संतान है। क्या है? एकमात्र संतान का मतलब इकलौती संतान, मतलब कि ओनली सन है। क्या है? ओनली संतान है, यानी कि ओनली सन है। अब यहाँ पर बताइए माता की एक ही संतान है। क्या है? माता की एक ही संतान है। और राकेश की माता कौन है? तो राकेश की माता ये हैं। क्या है? ये हैं। तो मतलब कि जो एकमात्र संतान कौन है? एकमात्र संतान राकेश है। और यहाँ पर जो एकमात्र संतान है वो क्या है? वो है रेखा के पिताजी। तो रेखा के पिताजी कौन हुए? तो रेखा के पिताजी हुए राकेश। तो रेखा का राकेश से क्या संबंध होगा? तो रेखा का राकेश से संबंध होगा पुत्री का संबंध होगा। क्या होगा? पुत्री का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
अब तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आता है तो डाउट वीडियो लगेगा, इस क्वेश्चन को मैं एक बार जरूर लूँगा, आपको फिर से समझाऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर बनता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बस उसने थोड़ी भाषा घुमा दी है जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, क्या कहा, दिव्या ने कहा एक लड़के की इशारा करती, वह मेरे पिता की एकमात्र भाई का लड़का है। दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। अब देखो सीधे हम लोग बनाते हुए चलेंगे, इसमें कुछ नहीं आपको करना है। दिव्या ने कहा, ठीक है, लड़के से कह रही थी वो, वह मेरे पिता के एकमात्र भाई, पिता के भाई कौन होते, चाचा जी होते हैं, का लड़का मतलब कि चाचा का लड़का। तो दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो दिव्या जो है उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो वो कैसा है, चचेरा भाई है। क्या है, चचेरा भाई है। क्या है, चचेरा भाई। चाचा का लड़का क्या होता है, चाचा का लड़का आपका चचेरा भाई होता है, यानी कि कजन होता है। क्या होता है, कजन होता है। क्या होता है, कजन होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कजन। क्या हो जाएगा, कजन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता की, ये तो हम लोग कर ही चुके थे अभी क्या, तो दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर कजन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, क्या कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते सुबोध ने कहा वह मेरी माता के एकमात्र भाई। तो देखिए माता के एकमात्र भाई कौन होते हैं, माता के भाई कौन होते हैं, माता के भाई होते हैं मामा जी, और मामा जी की पुत्री यानी कि मामा की लड़की। तो सुबोध किस प्रकार उस लड़की से संबंधित है, तो सुबोध इस प्रकार से किस प्रकार, सुबोध की कौन हो जाएगी, तो वो सुबोध की हो जाएगी ममेरी बहन। क्या हो जाएगी, ममेरी बहन हो जाएगी। तो सुबोध उससे किस प्रकार संबंधित होगा, तो वो कजन भाई होगा। क्या होगा, कजन भाई होगा। क्या होगा, कजन भाई होगा। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे तो क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका सिर्फ अगर कजन भी मिलता है तब भी सही है, तो यहाँ पर कजन भाई ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए उर्मिला ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। उर्मिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, ये हमको बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए उर्मिला ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर मतलब कि दादाजी की एकमात्र पुत्री मतलब कि उनकी बुआ हो गई। क्या हो गई, उसकी बुआ हो गई, बुआ का पुत्र, यानी कि पुत्री का पुत्र मतलब कि बुआ का पुत्र हो गया। अब देखो आपके जो ग्रैंडफादर हो उनकी पुत्री उनकी पुत्री क्या होंगी, आपकी बुआ होंगी। तो बुआ का पुत्र क्या हो जाता है, फुफेरा भाई हो जाता है। क्या होता है, फुफेरा भाई हो जाता है। तो उर्मिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माँ, मैटरनल आंट, पैटर्नल आंट, आंकड़े आप पर्याप्त हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उर्मिला उस लड़के से किस प्रकार, उस लड़की से या फिर लड़के से किस प्रकार संबंधित होगी, तो वो संबंधित होगी फफेरी बहन के रूप में। किसके रूप में, फफेरी बहन के रूप में। किसमें होगी, फुफेरी बहन के रूप में। लेकिन यहाँ पर कहीं भी फुफेरी बहन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट होगा इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका जो है ई वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, कजन भाई देता तब भी आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब बुआ का लड़का होता है वो क्या होता है, फुफेरी भाई, अगर लड़की है तो बहन होती है। तो यहाँ पर फुफेरा करके यानी कजन करके कुछ भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका ई वाला करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पर दूसरे तरह का क्वेश्चन आ गया है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ए की ओर देखकर बी ने कहा, ए ने क्या कहा, ए की ओर देखकर बी क्या कह रहा है, ए की ओर देखकर जो है बी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। क्या है, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तो अनुसार ए का बी से क्या संबंध है। अब बताइए, आपकी माँ की जो छोटी बहन होंगी वो क्या होंगी, वो आपकी मौसी होंगी। क्या होंगी, मौसी होंगी। और मौसी का लड़का क्या होता है, मौसी का लड़का आपका मौसेरा भाई होता है। क्या होता है, मौसेरा भाई होता है। तो यहाँ पर आंसर सिंपल हो जाएगा, मौसेरा भाई। क्या हो जाएगा,
मौसेरा भाई। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या क्या कह रहा है। 11, सी का भाई ए है, डी ए का बहनोई है तथा बी का दामाद है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमको बताना है। देखो सी का भाई क्या है, सी का भाई ए है, तो सी का जो भाई है वो क्या है, ए है, ठीक है। डी जो है ए का बहनोई है, तो ए का बहनोई क्या है, ए का बहनोई है डी, क्या है, ए का जो बहनोई है वो है डी है, क्या है, डी है। और बी का दामाद है, क्या है, बी का दामाद है। और क्या हो जाएगा, तो ये किसका दामाद है, डी जो है वो बी का दामाद है, किसका दामाद है, बी का दामाद है, क्या है, बी का दामाद है। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है जो सी है वो क्या है, ए का भाई है, जो सी का भाई क्या है, सी का भाई ए है। और जो है डी जो है वो ए का बहनोई है, क्या है, जो डी है वो ए का बहनोई है, क्या है, ए का बहनोई है, ठीक है। और जो डी है साथ में बी का दामाद भी है, क्या है, बी का दामाद भी है, क्या है, बी का दामाद भी है। अब देखो समझने वाली बात इसमें क्या है, सी का भाई ए है, क्या है, ए है। और ए का बहनोई कौन है, ए का बहनोई डी है, क्या है, ए का बहनोई डी है। और जो डी है वो बी का दामाद भी है, क्या है, बी का दामाद भी है। और हमसे पूछा गया है ए जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, क्या है, ए जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमको यहाँ पर बताना है कि ए जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो यहाँ पर ए का बहनोई डी है, बहनोई का मतलब क्या होता है, आपकी जो सिस्टर के जो वो होंगे हस्बैंड वो होते हैं बहनोई, क्या होते हैं, बहनोई, क्या होते हैं, बहनोई होते हैं। और बी का दामाद है, तो बी का दामाद है मतलब कि आपके माँ अपनी आपकी माता जी का क्या दाम, आपकी माता जी के कौन होते हैं, माता जी के दामाद कौन होते हैं, आपकी बहन के हस्बैंड, क्या होते हैं, बहन के हस्बैंड। और इधर बहनोई कौन होते हैं, आपके बहन के ही हस्बैंड होते हैं। यानी कि ए और बी में क्या संबंध हो जाएगा, तो ए और बी में संबंध हो जाएगा पुत्र और माँ का संबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्र और माँ का संबंध हो जाएगा। ए जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, पुत्र के रूप में संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, पुत्र, क्या हो जाएगा, पुत्र आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब अल्फ़ाबेट वाले हैं उनको हम आपको याद करवा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन शायद मुझसे छूट गया है, यहाँ पर ये ग्रैंड मदर वाला छूट गया था क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वाला, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए निधि ने कहा, वह मेरी ग्रैंड मदर की, क्या है, वह मेरी ग्रैंड मदर की एकमात्र संतान की पुत्री है, वह लड़की किस प्रकार निधि से संबंधित है। अब देखो क्या कह रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, यहाँ पर लड़की है तो यहाँ पर लड़की आप लोग कर लेंगे, लड़की की ओर इशारा करते हुए निधि ने कहा, निधि ने क्या कहा, वह मेरी ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का मतलब क्या है, ग्रैंड मदर का मतलब हो जाएगा यानी कि आपके दादी, क्या हो जाएगी, दादी, एकमात्र संतान यानी कि उनका जो लड़का होगा की पुत्री। आप देखो क्या कर, निधि ने कहा वह मेरी ग्रैंड मदर की एकमात्र संतान मतलब कि उसके पिताजी हो जाएंगे। पिताजी की पुत्री कौन होगी, तो पिताजी की पुत्री निधि की बहन होगी, क्या होगी, निधि की बहन होगी। तो वह लड़की किस प्रकार निधि से संबंधित है, तो वह लड़की जो है निधि से किस प्रकार संबंधित है, तो वो बहन के रूप में संबंधित है, क्या है, बहन के रूप में जो है संबंधित है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते, लड़की की और ग्रैंड मदर को अगर हम लोग क्या करते, ग्रैंड मदर को हम लोग क्या मानते, मान लीजिए नानी मानते, क्या मानते हैं, नानी भी तो ग्रैंड मदर ही होती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, वह मेरी ग्रैंड मदर यानी कि नानी की एकमात्र संतान की पुत्री, यानी ग्रैंड मदर एकमात्र संतान यानी कि आपकी हो जाएंगी, नानी की एकमात्र संतान कौन होगी, आपकी मम्मी ही होंगी, क्योंकि मामा तो हो नहीं सकते, क्योंकि एकमात्र संतान कहा है और एक संतान तो आपकी माता जी हैं, तो इसलिए आपकी जो एकमात्र संतान होंगी वो क्या होंगी, आपकी माता जी होंगी। एकमात्र संतान की पुत्री यानी कि आपकी माता जी की पुत्री, तो वह लड़की किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, तो वह लड़की आपकी बहन से ही संबंध होगी। तो यहाँ पर आपको चाहे आप नानी मानिए या फिर दादी मानिए, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ